मैं कदम रख चुका हूँ, खेल का रुख बदल चुका है, सांप सीढ़ी के खेल में अब नेवला उतर चुका है। दोस्तों KGF चैप्टर 2 को रिलीज हुए आज पूरे 12 दिन होने वाले हैं, लेकिन इसका फीवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहाँ देखो वहाँ हर कहीं पर केवल रॉकी भाई का नाम ही छाया हुआ है। हालांकि हम अपने इस चैनल साउथ फ्लैशबैक पर KGF चैप्टर 2 के बारे में बात करने में थोड़ी लेट जरूर हो चुके हैं। एक्चुअली इसका रीजन ये है कि मैं अभी कुछ टाइम के लिए घूमने के लिए सिक्किम गया था, और जब 14 अप्रैल को KGF चैप्टर 2 रिलीज हुई तब उस टाइम पर मैं सिक्किम गैंगटोक में ही था। तब उस टाइम पर पहले तो मैंने सोचा कि मैं ये फिल्म बाद में देखूंगा, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, तो मैंने तुरंत अपनी टिकट बुक की और सिक्किम में ही ये फिल्म देखने के लिए पहुंच गया। लेकिन भाई साहब, आप यकीन नहीं मानेंगे कि सिक्किम जैसी जगह पर भी यश के लिए जो क्रेज लोगों के बीच में था वो वाकई में देखने लायक था। जब मैं गैंगटोक के डैंगजोंग सिनेमा में ये फिल्म देखने के लिए पहुंचा तो वहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई थी। मतलब जब मैं होटल रूम से अपने ये फिल्म देखने के लिए वहाँ पर गया तो मुझे नहीं लग रहा था कि शायद इतना क्रेज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहाँ का कल्चर काफ़ी अलग है, टूरिस्ट एरिया है और वहाँ की लैंग्वेज भी काफ़ी अलग है। और ज़्यादातर वैसे तो नेपाली मूवीज़ ही वहाँ पर लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन जब मैंने फिल्म KGF चैप्टर 2 के लिए लोगों की इतनी सारी भीड़ वहाँ पर देखी तो मेरे मन में एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ, और मैं ये बात पूरी तरह से समझ गया कि आज मेरे पैसे 1 या 2 गुना नहीं पूरे 10 गुना वसूल होने वाले हैं। और मैं अगर वहाँ पर अपना फिल्म देखने का एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो पहले ही सीन से जो सीटियाँ और तालियां बजना शुरू हुई वो बिल्कुल वैसे ही पूरी फिल्म के अच्छे अच्छे सीन्स में और डायलॉग्स में बजती ही रहीं। मतलब एक तो KGF चैप्टर 2 जैसी इतनी बेहतरीन फिल्म को बड़े पर्दे पर देखना ही एक अलग ही खुशी की बात है, और ऊपर से इस माहौल में और इस गर्मजोशी के साथ तो ये फिल्म देखने में 4 चांद ही लग गए। और मेरे लिए तो ये एकदम लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया जो शायद ही मैं कभी भूल पाऊंगा। वहाँ पर सिनेमा हॉल की कुछ ये छोटी छोटी क्लिप्स आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मुझे कितना ज़्यादा मज़ा आया होगा। अब बात करें अगर फिल्म के रिव्यू की तो यश की एंट्री के टाइम पर ही आपके टिकट के पूरे पैसे वसूल हो जाते हैं, और उसके बाद तो जितनी फिल्म आप देखते हैं वो देखते टाइम पर ऐसा लगता है कि जितने पैसे आपने खर्च किए हैं ये उससे भी ज़्यादा मिल रहा है। मतलब यश की एंट्री ही इतनी ज़बरदस्त और पावरफुल होती है कि समझ में आ जाता है कि फिल्म कितनी बेहतरीन होगी। और जैसा कि हमें KGF चैप्टर 1 में एक के बाद एक बेहतरीन डायलॉग सुनने के लिए मिले थे, वैसे ही बेहतरीन और दमदार डायलॉग हमें KGF चैप्टर 2 में भी सुनने के लिए मिलते हैं। और फिल्म के ये डायलॉग्स लार्जर देन लाइफ हैं और ये हमेशा हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। फिल्म के हर एक सीन का पिक्चराइजेशन, इसकी सिनेमेटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग बिल्कुल टॉप लेवल की रखी गई है। हालांकि शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि फिल्म KGF चैप्टर 2 को मात्र 100 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है, लेकिन ये फिल्म बड़े पर्दे पर देखते टाइम पर ऐसा लगता है जैसे इसको 300 और 400 करोड़ रुपए के हैवी बजट में बनाया गया हो। मतलब डायरेक्टर प्रशांत नील की इस बात के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ जरूर करनी पड़ेगी कि उन्होंने इतने कम बजट में इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई है। जहां आज के टाइम पर नॉर्मल से नॉर्मल बॉलीवुड फिल्मों का बजट भी 100 और 150 करोड़ रुपए पहुंचने लगा है, लेकिन उन फिल्मों को देखते टाइम पर तो बिल्कुल ऐसा डाउट होने लगता है कि इतना पैसा आखिर खर्च कहां पर किया गया है। KGF चैप्टर 2 में हमें रॉकिंग स्टार यश के अलावा 2 और दमदार किरदार देखने के लिए मिलते हैं। एक तो अधीरा, जो किरदार संजय दत्त ने निभाया है और इसमें एकदम जान डाल दी है, और जब अधीरा और रॉकी भाई के बीच में टकरार होती है तो पर्दे पर एकदम आग लग जाती है। और यहाँ पर इन दोनों के टकरार में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर रॉकी को बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाया गया है कि रॉकी तो एकदम हीरो है, वो जो चाहे वो कर सकता है और किसी को भी मार सकता है। लेकिन यहाँ पर जब पहली बार संजय दत्त से उनका सामना होता है तब पता चलता है कि रॉकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रॉकी फिल्म का हीरो जरूर है, लेकिन उसको भी गोली लग सकती है, उसको भी दर्द होता है और वो भी किसी से हार सकता है। फिल्म का ये पॉइंट वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा लगा, और इसके बाद तो आपको ऐसा लगने लगता है कि अब तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और आपको इस बात पर यकीन होने लगता है कि रॉकी हीरो है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल वो ही जीतेगा। संजय दत्त के किरदार का इंट्रोडक्शन काफ़ी बेहतर तरीके से होता है, उनका लुक काफ़ी ज़बरदस्त दिखाया गया है। लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे संजय दत्त के किरदार का इफेक्ट थोड़ी कम होता जाता है। मतलब वो पावरफुल तो जरूर है, लेकिन उसने जो धमाका पहले सीन में किया था वैसा हमें दोबारा देखने के लिए नहीं मिलता है। और फिल्म का तीसरा और अहम किरदार निभाया था रवीना टंडन ने, जो कि हमें रमिका सेन के किरदार में नजर आती हैं। फिल्म में रवीना टंडन हमें एक बहुत ही पावरफुल PM के किरदार में नजर आईं, जिनका अंदाज और ताकत देखकर तो मुझे इंदिरा गांधी जी की याद आ गई। इंदिरा, भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री। ये ऑडियो बुक आप सुन सकते हो कुकू FM पर, जिसमें आप इंदिरा गांधी जी के कुशल नेतृत्व और राजनीतिक जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। एक्चुअली कुकू FM इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर 1000 घंटे से ज़्यादा का भी नॉन फिक्शन कंटेंट अवेलेबल है।
इसकी रेटिंग भी गूगल प्ले स्टोर पर 4.5 है। यहाँ पर आपको बहुत सारी कंटेंट लाइब्रेरीज मिल जाएंगी और इनका सीधा सीधा मकसद है अपने ऑडियो के माध्यम से सबको सिखाना। और वैसे तो इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन मेरा प्रोमो कोड SF50 यूज करने पर आपको ये सब्सक्रिप्शन केवल और केवल 199 रुपए में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोमो कोड केवल और केवल पहले 250 यूजर्स के लिए अवेलेबल है, जिसके लिए आपको यहाँ पर मेरा प्रोमो कोड SF50 यूज करना होगा। खास बात यह है कि ये हमारे इंडिया का ही बना हुआ एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप अपने रीजनल लैंग्वेज में ढेर सारी ऐसी इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक्स को कहीं पर भी और कभी भी सुन सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे दी है, तो जल्दी जाइए कुकू FM को डाउनलोड कीजिए और मात्र 199 रुपए में अपना नॉलेज बढ़ाइए। जहाँ पर रॉकी भाई का सीधा सीधा कहना यह है कि एक तो वो जंग को हमेशा अवॉइड करता है, लेकिन अगर जंग होगी तो जीतेगा तो रॉकी भाई ही। मतलब पूरी फिल्म KGF चैप्टर 2 में हर 5 से 10 मिनट में ऐसे ऐसे सीन रखे गए हैं जो कि वाकई में आपको ताली बजाने के लिए मजबूर कर देंगे। हालांकि फिल्म के कुछ दमदार सीन और डायलॉग तो आपने फिल्म के ट्रेलर में ऑलरेडी देखे होंगे, लेकिन जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको ट्रेलर से भी ज्यादा दमदार सीन इसमें देखने के लिए मिलेंगे। प्रशांत नील ने एक अच्छी और दमदार कहानी लिखी है, जहाँ पर हर किरदार को परफॉर्म करने का पूरा मौका दिया गया है। फिल्म की लंबाई लगभग 2 घंटे 48 मिनट की है, लेकिन ये फिल्म देखते टाइम पर आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये फिल्म इतनी लंबी है। फिल्म के अंदर गाने भी फिल्म की थीम के हिसाब से ही मैच करते हुए रखे गए हैं। और मैं यहाँ पर आपको फिल्म के सीन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आपका ये मजा खराब हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल फिल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में मेरा केवल यही कहना है कि ऐसी फिल्में बहुत ही कम और रेयर ही बनती हैं। और ऊपर से अगर आपने KGF चैप्टर 1 देखी है तो आप इसको तो बिल्कुल भी किसी कीमत पर मिस नहीं कीजिए। और ये फिल्म कमाई के मामले में भी एक एक करके सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। फिल्म KGF चैप्टर 2 इंडिया में ऑलरेडी 300 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो चुकी है। और जिस हिसाब से फिल्म को रिस्पांस मिल रहा है और ये कलेक्शन कर रही है, बहुत ही जल्दी ये 400 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। और ये कमाई का आंकड़ा केवल और केवल इसके हिंदी डब वर्जन का है। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में तो ये फिल्म लगभग 1000 करोड़ के आंकड़े को टच करने वाली है। मतलब रॉकी भाई की आंधी कुछ ऐसी चली कि बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक फिल्मों के रिकॉर्ड भी धीरे धीरे टूटने लगे। मतलब अगर लॉकडाउन के बाद की बात की जाए तो बॉलीवुड की कुछ 1 या 2 फिल्मों को अगर छोड़ दिया जाए जिन्होंने अपने बजट के कंपैरिजन में थोड़ी अच्छी कमाई की है, इनमें सूर्यवंशी और गंगूबाई जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा द कश्मीर फाइल्स तो एक ऐसी फिल्म थी जिसने एकदम हार्डकोर रियलिटी को ही दिखाया था। हालांकि ये फिल्म हिंदी में जरूर बनाई गई थी, लेकिन इसको बॉलीवुड की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला था। और फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने जितने भी पैसे कमाए हैं वो केवल और केवल अपनी दम पर ही कमाए हैं। लेकिन इस दौरान साउथ की पैन इंडिया फिल्मों ने अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया है। मतलब इन फिल्मों का क्रेज लोगों के बीच में इतना ज़्यादा रहा, इन फिल्मों ने इतनी ज़्यादा कमाई की, जो क्रेज और जो सफलता बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स के लिए आज भी एक सपने के जैसी ही है। फिर चाहे इस लाइन में पुष्पा हो, RRR हो या फिर KGF चैप्टर 2 हो, इन सारी ही फिल्मों की हिंदी बेल्ट में इतनी रिकॉर्ड तोड़ सफलता ने इस बात को बिल्कुल साबित कर दिया है कि फिल्म चाहे किसी भी भाषा की हो, किसी भी हीरो की हो, अगर कंटेंट अच्छा है तो लोग ये फिल्म जरूर देखेंगे। आज के टाइम पर लोग फिल्मों में हीरो से ज़्यादा फिल्म की कहानी और कंटेंट देखने लगे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात भी है। और इससे धीरे धीरे आगे चलकर बॉलीवुड में बनने वाली फिल्में भी सुधरेंगी, क्योंकि अभी पिछले 2-3 सालों में बॉलीवुड की ऐसी कोई भी बड़ी फिल्म नहीं देखी गई है जिसको लेकर इतना ज़्यादा क्रेज लोगों के बीच में हो। हालांकि अभी बॉलीवुड में आने वाली बड़ी फिल्मों में लाल सिंह चड्ढा, ब्रह्मास्त्र, टाइगर 3 और पठान जैसी कई फिल्में हैं जिनसे लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन अगर आने वाले 1 साल में बॉलीवुड में आने वाली ये फिल्में भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और साउथ इंडिया में अगर एक के बाद एक ऐसी ही धमाकेदार फिल्में बनती गईं तो बॉलीवुड के लिए वाकई में ये सोचने वाली बात है। हालांकि ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया में ये फिल्में बस चुटकी बजाते ही बन जाती हैं। इन फिल्मों के पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है। फिल्म के एक्टर्स हों या डायरेक्टर्स हों, वो 2 से 3 सालों तक केवल एक ही फिल्म के ऊपर काम करते हैं और तब जाकर इतनी मेहनत और इतनी डेडिकेशन के बाद हमें ये अच्छी फिल्में देखने के लिए मिल पाती हैं। लेकिन बॉलीवुड में अगर कुछ एक्टर्स और कुछ डायरेक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो अभी भी ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं है कि किसी एक फिल्म के लिए डायरेक्टर या एक्टर अपने 2 से 3 साल दे सकें। और बहुत ही जल्दबाजी में बनाई गई बॉलीवुड की ये फिल्में हमें देखते टाइम पर साफ साफ समझ में भी आती हैं, जिनमें कहानी के नाम पर तो कुछ होता नहीं है, ऊपर से डबल मीनिंग डायलॉग और वल्गैरिटी हमें देखने के लिए मिल रही है। हालांकि यहाँ पर मैं पूरे के पूरे बॉलीवुड को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस वहाँ की कुछ फिल्मों को टारगेट कर रहा हूँ। हालांकि मैं खुद बचपन से बॉलीवुड की फिल्में देखकर ही बड़ा हुआ हूँ, तो मैं बिना मतलब के बॉलीवुड की बुराई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। लेकिन उस टाइम की फिल्में वाकई में अच्छी थी आज के कंपैरिजन में। आज के टाइम पर ऑडियंस को केवल और केवल कंटेंट और कंटेंट ही चाहिए है। और ये बात पिछले कुछ टाइम में प्रूव भी हो चुकी है कि ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया की हर एक फिल्म यहाँ पर चल रही है। पिछले कुछ टाइम में कितनी साउथ इंडिया की पैन इंडिया फिल्में आई, लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चल पाईं, जिनमें रवि तेजा की फिल्म खिलाड़ी, थाला अजीत की फिल्म वली मैं
और अभी हाल ही में आई थालापति विजय की फिल्म बीस्ट, जिसको हिंदी में रॉ के नाम से डब किया गया था, ये फिल्में शामिल हैं। ये फिल्में यहाँ पर हिंदी बेल्ट में अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाईं। इसके अलावा बाहुबली स्टार प्रभास की भी पिछली 2 फिल्मों का नतीजा आप देख लीजिए, जिसमें उनकी एक फिल्म थी साहो, जिसको इतने बड़े बजट में बनाया गया था, लेकिन ये फिल्म भी उतनी नहीं चल पाई थी। और दूसरी अभी उनकी हाल ही में रिलीज हुई एक लव स्टोरी फिल्म राधे श्याम। प्रभास की फिल्म राधे श्याम एक लव स्टोरी फिल्म थी और इसको लगभग 350 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। लेकिन इतने बड़े बजट के बावजूद भी ये फिल्म सिनेमा हॉल में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। जबकि फिल्म राधे श्याम के साथ ही उसी दिन रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स जैसे छोटे बजट की फिल्म को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया। तो आने वाले टाइम पर तो केवल और केवल कंटेंट ही चलने वाला है, फिर चाहे वो बॉलीवुड की फिल्म हो या फिर साउथ की फिल्म हो। मतलब अब तो बिल्कुल यही बात सच होती हुई दिखाई दे रही है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आज के टाइम पर जिसमें काबिलियत होगी और राजा बनने की क्षमता होगी वही राजा बनेगा। फिल्म KGF चैप्टर 2 में एक डायलॉग के जरिए हमें आज के सिचुएशन के ऊपर एक तंज कसता हुआ भी दिखाई देता है। जब यस फिल्म के अंदर एक डायलॉग बोलते हुए दिखाई देते हैं, नेपोटिज्म क्या हुआ है हमारे देश को। जहां देखो रिकमेंडेशन, डोनेशन, डोमिनेशन, इन्फ्लुएशन, बाप का नाम आप गरीब का बच्चा करे तो क्या करे, मेहनत करके फर्स्ट रैंक लाने वाला क्या करे, बिना घूस लिए काम करने वाला अफसर क्या करे, हल चलाने वाला क्या करे, यहाँ पर अकेले घुसकर सर काटने वाला क्या करे, मेरिट से आए हैं भाई हम। मतलब वाकई में यस के द्वारा बोला गया ये डायलॉग आज की सिचुएशन के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में। ये फिल्म अगर आपने देखी है तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिल्म का कौन सा सीन और कौन सा डायलॉग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट में जरूर मेंशन करना। और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर एक बार कुकू FM एप्लीकेशन को जरूर चेक कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।